संतप्त मानस शांत हों, जिनकी गुणों के गान का वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे धाम। प्रवचन सार ये तत्व प्रज्ञापन 114वीं गाथा चल रही थी और एक 240 पेज के नीचे वो काठ की अग्नि, घास की अग्नि, पत्ते की अग्नि, ये उदाहरण पूरा हुआ था। आगे पढ़ते हैं। और जब उन द्रव्यार्थक और पर्यायार्थक दोनों आँखों को एक ही साथ खोलकर दोनों द्वारा देखा जाता है, तब नारकपना, त्रियंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपने रूप पर्यायों में व्यवस्थित जीव सामान्य और जीव सामान्य में व्यवस्थित नारकपना, त्रियंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपने रूप पर्याय तुल्य काल में एक साथ दिखाई देते हैं, जाने जाते हैं। इसमें एक कहना है कि वो जो एक एक आँख को बंद करके और एक आँख को खोलकर देखने की प्रक्रिया वो कोई निरंतर की प्रक्रिया नहीं है। सहज भाव से जब हमारा विशिष्ट चीज़ को देखने का परिणाम नहीं होगा तो उस समय सहज भाव से फिर एक आँख खुली रहेगी कि दोनों खुली रहेंगी, कि निश्चय वाली खुली रहेगी कि व्यवहार वाली खुली रहेगी। हमें कोई विकल्प नहीं है कि हमें कुछ विशिष्ट करना है, तो सहज ही दोनों ही आँखें खुली रहेंगी। वो उस बारीकी में जाने के समय ही ऐसा प्रयोग करना पड़ता है कि एक आँख को हम बंद करें और एक आँख को खोलें, और उसमें प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि वो एक आँख सहज भाव का तो उसका दोनों का खुले रहने का स्वभाव है। सोएंगे तो बंद रहेंगी, लेकिन मतलब उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, वो थोड़ा हमें यत्न साध्य है। आपके दोनों आंखें खुली रह करके देखेंगे तो क्या देखेंगे? तो इनने इसके लिए ऐसा कहा कि द्रव्य में नरकादि पर्याय और पर्यायों में सामान्य द्रव्य दो ही तरफ से लिया। नरकादि को मैंने संक्षेप में एक ही का नाम ले दिया, उनने चारों के नाम लिए हैं। मनुष्य नरक देव में इनमें सामान्य रूप से रहने वाला एक आत्मा और एक आत्मा में ये रहने वाले पांच मनुष्य आदि, क्या नाम, मनुष्य आदि पर्याय। तो ये सामान्य तरीके से दिखेंगे। अब कहते दो ही दिखेंगे, यहाँ दो ही दिखेंगे, तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यही अच्छा था ना कि दो ही दिखें, जिसमें एक दिखता है एक नहीं दिखता है, तो फिर किसे देखें, इसे देखें कि उसे देखें, फिर बहुत झंझट उसमें खड़े होते हैं। और सहज भाव से दोनों आगे खुली रखो और सहज भाव से दोनों ही दिखते हैं। तो वो कहते हैं कि नयों के प्रयोग का मूल प्रयोजन ये है कि तत्संबंधी डिटेल जानकारी, मैंने उसकी गहराई में जाना। तो यदि हम दोनों आंखें खुली रखेंगे तो वो दोनों ही बातें, ना हम पर्याय को उतनी बारीकी से जान सकेंगे और ना द्रव्य को उतनी बारीकी से हम जान सकेंगे, है ना। जैसे कि फिर वो निर्विकल्प होगा तब क्या होगा? तो अगर निर्विकल्प होगा तब भी प्रमाण होगा। वो अनुभव को प्रमाण कहा है, अनुभव प्रमाण, अनुभव को नए नहीं कहा। यद्यपि
कई जगह शुद्ध नयोभिदेति, शुद्ध नय का उदय होता है और शुद्ध नय ही मुझे इष्ट है और शुद्ध नय से जाना हुआ भगवान आत्मा ही मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे शुद्ध ज्ञान की महिमा बताने वाले, शुद्ध नय की महिमा बताने वाले बहुत कथन जनवाणी के अंदर मौजूद है। लेकिन उसमें भी तो निर्विकल्प होना है ना। व्यवहार के काल में छोड़ दो, लेकिन निश्चय के काल में तो वो ही अकेला दिखना चाहिए और सारे विकल्प समाहित होना चाहिए। जो ज्ञान का स्वभाव विकल्पात्मक है वो ज्ञान का स्वभाव तो मिटेगा नहीं। और वो ज्ञान जो तुमने एक एक नए को गौण करके, एक एक को मुख्य करके गहराई से जाना है, वो ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में उपस्थित रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा झगड़ा है। मैं से ऐसा भी कह सकता हूं कि लब्धि ज्ञान में वो रहेगा, लेकिन मेरे मन का भाव ये है कि वो चीज़ अकेले लब्धि ज्ञान में रहेगी इतनी ही नहीं है, इससे कुछ अधिक है। समझना है क्या कहा मैंने? एक तो अपन बोलते स्वभाव की दृष्टि से भगवान आत्मा ऐसा है, कहने केवल ज्ञान में जैसा झलकता है वैसा है। और दूसरा फिर अपन कहते हैं कि लब्धि और उपयोग में, कोई उपयोग में रहता है, कोई लब्धि में रहता है। अब वो लब्धि ज्ञान में रहेगा, उपयोग में तो आएगा नहीं। उपयोग में आएगा तो विकल्प खड़ा होता है। इसलिए यही कहना ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई लब्धि ज्ञान में वो रहेगा। अब ये लब्धि ज्ञान और उपयोग ये दोनों पर्याय के भेद हैं। इसलिए वो द्रव्य स्वभाव जिसे कहते हैं ना, भगवान आत्मा का स्वभाव तो सर्वज्ञता है। अपन कहते हैं ना वो स्वभाव से वो जानेगा, स्वभाव की बात नहीं है। पर्याय उपयोग में आ नहीं रहा और जानने में आ रहा है क्या, और स्वभाव है नहीं। अब उसके बीच में उसे अपन लब्धि ज्ञान बोलते हैं कि वो लब्धि ज्ञान में यहाँ उपस्थित रहता। टोडरमल जी ने कहा एक गांव में जाने की शक्ति है, लेकिन शक्ति में ही ऐसा नियम है कि ये 5 गांव जा सकता है, लेकिन एक साथ नहीं, एक समय में एक ही गांव जा सकेगा। तो हमारे ज्ञान के उस संयोजन में ऐसा ही स्वरूप है कि वो 6 द्रव्यों को एक साथ जान सकता है क्या, लेकिन जब अनुभव के काल में आता और काल में भी कभी लब्धि ज्ञान में जानेगा, कभी उपयोग में जानेगा, किसी को लब्धि में। तो दोनों वो जानने के भेद है। कुछ लोग लब्धि ज्ञान को शक्ति रूप तो वो स्वभाव है, वो लब्धि ज्ञान शक्ति रूप नहीं है। माने जो तुमने निर्णय किया त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, और फिर वो सहायक सम्यक दृष्टि युद्ध में प्रवृत्त हो गया, तो उसके दिमाग में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है कि नहीं आता है, ये एक समस्या है। फिर उसको उल्टेंगे अपन अभी कि युद्ध के काल में उपयोग एकदम एकाग्र नहीं हो पूरी तरीके से, तो तीर जहाँ हमको जिसको केंद्रित किया है उस पर नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा निशाना चूक जाएगा। निशाने के लिए उपयोग की एकाग्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो युद्ध के काल में वो काय में रहेगा, वो ज्ञान का गेय उस वक्त रहेगा कि नहीं रहेगा। उपयोग रूप तो नहीं रहेगा, ये तो क्लियर है। तो लब्धि रूप रहेगा, तो शक्ति रूप भी नहीं, क्योंकि शक्ति तो लोकालोक के जानने की है, और वो जो लिमिटेड भगवान आत्मा की अकेले की बात है, आत्मा की भी अकेले की बात नहीं है।
उसमें जो असंख्य प्रदेश हैं, अनंत गुण हैं, उन असंख्य प्रदेशों का एक एक पृथक पृथक ज्ञान, अनंत गुणों का पृथक पृथक ज्ञान, ये सब जान लिया ना। तुमने जितनी पढ़ाई पढ़ ली, अब वो तुम्हारे ज्ञान में है कि नहीं है? अभी भले ही एक दूसरा विषय ले रहे हो, ये ज्ञान की सामर्थ्य कितनी विचित्र है। आप यहाँ पढ़ते हैं चंद्रमा सूरज घूमते हैं, पृथ्वी स्थिर है, समझ लो। वहाँ जाकर फिर पढ़ते हैं कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, तो बिल्कुल माथे पर सल नहीं पड़ते। और उस वक्त पे जब आप सूरज को खड़ा रखते हैं और पृथ्वी को घुमाते हैं, तो उस वक्त आपके ज्ञान में ये बात विद्यमान रहती है, पर्याय ज्ञान में। क्या कि जैन दर्शन का कहना ऐसा है, और जिसके साथ भी आपकी श्रद्धा पक्की हो कि बात तो वही पक्की है, ख्याल नहीं ना। मान लो आपकी बात सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, इसमें आपका भाव पक्का है, तो जब आत्मा की बात बताएंगे तो कहोगे भाई जैन धर्म में ऐसा कहा है, वास्तव में तो सूरज खड़ा है, पृथ्वी घूमती है, प्रयोग करके बता दिया। तो ऐसा हमारे ज्ञान में ढलन जो पड़ेगा, वो तो एक तरह से श्रद्धा में ढलन पड़ा कि हम मानते ऐसा हैं अलबस्तता, और जानते तो हम सब हैं। बौद्ध क्या कहते हैं, जैन क्या कहते हैं, सांख्य क्या कहते हैं, मीमांसक क्या कहते हैं, जैनी क्या कहते हैं, मुसलमान क्या कहते हैं, अमेरिका क्या कहता है, हिंदुस्तान क्या कहता है, मैंने सारे डिटेल जानते हैं ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उसको हम जो लब्धि ज्ञान वाले ज्ञान को एकदम डेड ज्ञान नहीं मान लें। क्या स्वभाव जैसा डेड नहीं मानना, स्वभाव तो निगोदिया का भी लोकालोक को जानने का है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानता है। ऐसा नहीं कि बहुत कम जानता है, अपेक्षा है, ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नहीं जानता है। और हमारे लब्धि ज्ञान में वैसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानता, अन्यथा सम्मत दर्शन कायम नहीं रह सकता। अकेला सम्मत दर्शन की समस्या नहीं है। तुमने 5 साल पढ़ के शास्त्री किया तो तुम 5 साल के होते ही नहीं, हर साल पहली साल में ही बने रहते। क्यों? पहली साल में जो तुमने पढ़ा है उसमें से कुछ ज्ञान तुम्हें उपस्थित नहीं रहता पर्याय में, तो फिर वैसे के वैसे हो जाते समारोह ताद्रिक हैं। वास्तव में कि संशय विपर्य अनध्यवसाय हो जाए तो वो ज्ञान नहीं, अज्ञान जैसा ही हो जाता है, वो अज्ञान का भेद है। अब फिर भी थोड़ी बारीकी से बात विचार करो कि वो उसमें से सम्यकपना निकल गया, आपकी श्रद्धा निकल गई, पूरी बारीकी से पकड़ नहीं रही, लेकिन बिल्कुल स्थूलपने भी वो बात नहीं रहती हो। पहले जैसा आपने समझा था, जब नहीं समझते थे तब जैसे अवस्था थी, और आपने समझ लिया और फिर संशय हो गया, तो वो पहली जैसी अवस्था नहीं होती, उससे कुछ अलग और सच्ची से कुछ अलग, ऐसे एक तीसरी अवस्था होती है, और उसी का नाम तो संशय है, उसी का नाम तो विपर्य है, उसी का नाम तो अनध्यवसाय है। यहाँ तो सिर्फ मुझे इतना बताना है कि निश्चय नहीं, जब हमने द्रव्यार्थक आँख बंद करी थी, कि जब पर्यार्थक आँख बंद करी थी, तो जब पर्यार्थक आँख बंद करी थी तब जैसा द्रव्य हमारे ज्ञान का गेय बना था, और जब हमने द्रव्यार्थक आँख बंद करी थी तो जैसी पर्याय हमारे ज्ञान का गेय बनी थी, प्रमाण के समय यद्यपि वो दोनों वैसे ही ज्ञान का गेय बनेंगे, माने उनमें सम्यक मिथ्या का भेद नहीं होगा। माने बे हम 2 2 4 समझते थे और प्रमाण में फिर 2 2 6 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर भी वो सूक्ष्मता नहीं रहेगी, स्थूलता आ जाएगी।
और नए चक्र में इसके लिए वो उदाहरण दिया है कि एक फोटोग्राफर को एक सभा में का चित्र लेने के लिए रखा अपन ने। तो अपन कहते हैं कि जो सभा का है, सामने वाला जो अपन जो देख रहा है उसके समान तो वो नहीं हो पाएगा जिसने नहीं देखी है। लेकिन उसको यदि हम 3-4 एंगल से उस बात को प्रस्तुत करें हो तो बहुत कुछ स्पष्ट बात हो सकती है। जैसे इधर भीड़ दिखाए, अब भीड़ दिखाई वो प्रमाण से देखना हो गया, लेकिन वो भीड़ में यद्यपि पूरा आ गया तो वक्ता भी आ गया और श्रोता भी आ गया, लेकिन एक भी पहचानने में नहीं आता। और मुंडी मुंडी दिखती हैं कि ये प्रवचन हो रहा है तो किसका हो रहा है प्रवचन, और ये श्रोता सुन रहे हैं उनकी भी मुंडी मुंडी दिखती है। तो एक कैसे पता चले कि इस सभा में कौन बोल रहा है और कौन सुन रहे हैं। तो उसी सभा के फिर वो टुकड़े करके वक्ता के चेहरे पर केंद्रित करता है, फिर ऐसा करता है, फिर सब दोनों को एक साथ दिखाता है, फिर दोनों को अलग अलग दिखाता है। मैंने आपको ज्ञान कराता है कि ये पूरी सभा इस वक्ता की सभा है। इसका ज्ञान कराने के लिए जितना उसको फोटोग्राफी करनी चाहिए वो उसे करनी पड़ेगी कि ये धोखाधड़ी नहीं हुई है। आजकल होता है ना बस कि हमने टीवी पे हमारा प्रवचन आ रहा और भीड़ दिखाना है तो ये फोटोग्राफर कहीं की भी भीड़ ला करके दिखा देते हैं। क्यों? तो ऐसा चलेगा क्या? बोला अभी तुम लोग मुमुक्षु लोग सुन रहे हो और मैं त्रिकाली तो भगवान आत्मा की बता दूं और वो जाके दूसरी कोई भी भीड़ यहाँ पर बैठा दे रहे, कोई गाँव के किसान लोग लट्टे साहब जाट लोग बैठे हो तो क्या होगा? मैंने ये सचमुच वही जनता है जो उसको सुन रही थी। ये बात को स्पष्ट करने के लिए दोनों को इकट्ठा दिखाना भी जरूरी है और अलग अलग दिखाना भी जरूरी है। अब ये तो सब प्रमाण का काम हो गया। प्रमाण का कितना उद्देश्य था कि इतनी भीड़ थी, ये बोल रहे थे और बहुत एकदम बढ़िया वातावरण था। अब हमको ये बोल रहे थे तो इनका स्वरूप क्या था बोलते वक्त? माने अपना समय पूरा कर रहे थे कि इनका बोलने में तन्मय थे, इनका मन लग रहा था, इनकी पोजीशन क्या थी, ये बताने के लिए उसके अकेले चेहरे, सारे शरीर का भी नहीं, अकेले चेहरे का फोटो लेते हैं। उस पर आने वाले भाव सारी जनता को दिखाई देवें कि वो कितना प्रफुल्लित होकर के बोल रहा है और उसमें अपनी बात को कहने में कितना कॉन्फिडेंस है, वो सब दिखाई देना चाहिए। अब ये दिखाना चाहिए वो तो बोल रहा है, लेकिन श्रोताओं पर उस पर कैसा असर पड़ रहा है, कि सब ऊँग रहे हैं, कि उसको ध्यान से सुन रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं और उसमें प्रसन्न हो रहे, नाराज हो रहे, क्या क्या कोई बात हुई, जब कोई ऐसी बात कही जाती है तो वो लोग बीच बीच में श्रोताओं को दिखाते हैं। और जैसे कोई श्रोता बहुत प्रसन्न हो खिलखिला के हंस रहा है तो वो एकदम उसका चेहरा दिखाएंगे। फिर एक महिलाओं का दिखा देंगे, क्यों कि महिलाएं भी प्रभावित हो रही हैं, ऐसा नहीं कि हमारे को जल्दी भी प्रभावित नहीं हो रही। तो इस तरह सब दिखाएगा कि सभा पर भी बहुत अच्छा प्रभाव उसका आ रहा है। और फिर अंत में एक दफ़े फिर समराइज करेगा और वो सब दिखाएगा, समझ गए तो आपके समझ में आएगा कि वक्ता का चेहरा उस वक्त आपको नहीं दिख रहा है, प्रमाण का ज्ञान कर रहे हैं, तब भी आपको पता रहेगा कि ये वक्ता है। यदि श्रोताओं का वो चेहरे नहीं दिख रहे हैं फिर भी याद रहेगा ये श्रोता है और इतना प्रफुल्लित चित्त होकर के दिखेंगे, उसका पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा लगभग। अब ऐसा ही यहाँ बता रहे हैं कि पहले नयों से एक बारीकी से सब बात जानी और फिर दोनों को इकट्ठी जानी। तो
तो इकट्ठी जानी में दोनों को जाना ये बात पक्की है, दोनों का ज्ञान रहेगा वो पक्की है, लेकिन वो डिटेल नहीं रहेगी, है ना। वह प्रमाण का ज्ञान है। तो वो लिखते हैं ना कि दोनों चक्षुओं को जब देखो मैं इस पैरा को द्वारा पढ़ रहा हूँ, कुछ छोड़ दूंगा कुछ पढ़ूंगा, आप इस पर ध्यान से देखना क्या छोड़ा जा सकता है। इसको 3 लाइन में करना है हमें, तो हम क्या छोड़ सकते हैं और क्या रखना जरूरी है, ख्याल में है ना, तो उसका अभाव नहीं होगा। जब हम उन द्रव्यार्थिक पदार्थिक दोनों आँखों को एक ही साथ खोलकर दोनों द्वारा देखा जाता है, तब नारकादिपना क्यों ये त्रिंजपना, मनुष्यपना और देवपना और सिद्धपना ये हम छोड़ सकते हैं, अकेला आदि लगा करके इन सबसे काम चला सकते हैं। समझे ना। आदि पर्यायों में व्यवस्थित जीव सामान्य और जीव सामान्य में व्यवस्थित नारकादि पर्याय, इनको तुल्य काल में एक साथ दिखाई देते हैं, जाने जाते हैं, एक ही समय में दोनों को भी देखा जा सकता है। अब अपन खुद ही कहते हैं कि देखो भाई अपने ज्ञान की ऐसी कमजोरी है कि आगे को देखेंगे तो पीछे को नहीं देख पाएंगे और पीछे को देखेंगे तो आगे को नहीं देख पाएंगे। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, और ऐसा है भी। फिर अभी अपन ने पीछे को भी देख लिया, आगे को भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, वहाँ भी देख लिया, पूरे हॉल का भी हमें परिचय प्राप्त हो गया। तो अब आपको देखने की ज़रूरत है। अब देखने के लिए आंखें खोलने की नहीं, बंद करने की ज़रूरत है। वो आंखें आप बंद करोगे तो ये सारा हॉल दिखेगा। मेरे कहने को प्रमाण का ज्ञान आएगा, क्या पीछे क्या है, आगे क्या है, ऐसा क्या है, ये क्या है, ये सब दिखेगा। अभी तो हमारा अकेला चेहरा ही दिख रहा है आपको, लेकिन आप आंखें बंद करके देखेंगे। अभी प्राय कर हम आंखें बंद करके सोते ही हैं, इसलिए लोग आंखें बंद करना पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो आंखें बंद करके सुनना ये सबसे बढ़िया श्रोतापन है। फिर हमें ये डर लगता है, हाँ यही तो क्यों है ना, हमें डर लगता है कि नींद ना आ जाए। और दूसरा हमें सामने वाले ये नहीं समझ लें कि हम सो रहे हैं, ये भी एक समस्या है। हम सोते तो है पर चाहते हैं कि दुनिया में हम सो नहीं रहे, सुन रहे ऐसे। तो बीच बीच में जब वो ऐसी बात आती है तो वो कुछ आपकी बात बोल देता है, जो अंत में उसने सुनी है ना एक आध वाक्य, कई दफ़े ठीक बैठ जाती है, कई दफ़े गलत बैठ जाती है। वो बोलता काहे के लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं सो नहीं रहा था, आपको इस बात का पता चला। सारी जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। सारी जनता को तो डिस्टर्बेंस है ना। तुमने कोई बात बीच में कही सिर्फ ये बताने के लिए मैं नहीं सो रहा था, सारी जनता को क्या होगा? उसको क्या पाया जाता, उसे क्या सुना, क्या ज्ञान की वृद्धि हुई? वो तो विघ्न भी आया ना। तो हम दिक्कत ये है ना कि साथ में इज्जत लेके भी बैठते हैं ना। मैंने एक जगह लिखा है किसी किताब में, तुम लोग बताओ कि ये इन इज्जत वालों की समझ में नहीं आएगा। वो ऐसा है कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो वो बिल्कुल, एक व्यक्ति ने ये कहा कि संत महात्मा जी आए हैं और वे भगवान के दर्शन कराते हैं सबको, और पूर्णमासी के दिन दर्शन कराएंगे। सारा नगर राजा मंत्री सहित उपस्थित हुआ और महात्मा जी संत बन करके बैठे और उन्होंने पर्दा के पीछे ये कहा कि मैं एक आदमी आओ और जाकर के पीछे भगवान के दर्शन करके और वहाँ से 1 मिनट में निकल जाओ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो पापी होगा उसे भगवान गधे के रूप में दिखेंगे,
और जो धर्मात्मा होगा उसे भगवान का जैसा स्वरूप है ना, मेरी मूर्ति मंदिर में विराजमान है राम कृष्ण की जैसी, ऐसे दर्शन होंगे। और सब अब एक एक जा करके देख के जाओ। सबसे पहले राजा साहब गए तो वहां देखा तो एक गधा खड़ा था। तब भी बहुत घबराए कि भाई मैं ये कहूँगा कि मुझे गधा दिखा तो मैं सबसे ज़्यादा पापी माना जाऊंगा। तो ये बाहर आए तो पूछा महात्मा जी ने, क्यों दर्शन हुए कि हाँ हुए, कैसे हुए बताओ। कि साहब बिल्कुल बराबर धनुष बाण हाथ में लिए थे, ऐसे थे ऐसे थे, सब उन्होंने बताया कि ऐसे दर्शन थे। ऐसे करते करते मिनिस्टर सब होते होते सैकड़ों आदमी निकल गए और सबको भगवान के दर्शन हो गए। एक ऐसा बच्चा छोटा, उसका नंबर आया और वो गया। तो एक कुमार था, एक कुमार था जिसका वो गधा था, उसको ऐसा बाजार में से पकड़वा कर 2 घंटे के लिए वहाँ खड़ा कर दिया था। उसका गधा खो गया था, तो वो बेचारा खोज रहा था कि भाई मेरे को एक दिन से गधा नहीं मिल रहा है, कहाँ है। तो वो गया और उसने देखा कि मेरा गधा तो ये खड़ा है। तो गधे का कान पकड़ के और वो बाहर साथ में ले आया और बोला कि साहब मेरा गधा मिल गया मुझे, तो भगवान मिले चाइना में। अब मुझे पापी मानना हो तो पापी मानो और धर्मात्मा मानना हो तो धर्मात्मा मानो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। एक मेरा खोया गधा मिल गया, नहीं कल से मैं बोझा मट्टी कैसे खोद के लाता। तो वो उसने इज्जत वाला नहीं था ना, सबको अपनी इज्जत बचानी थी। तो ये इज्जत वाले इज्जत बचाने के डर में झूठ को भी गलत कहते हैं और इससे वो नकली महात्मा लोग इनके इस वृत्ति का फायदा उठाते हैं कि सबको भगवान दिख गए, सबको भगवान दिख गए। सबने अंतर में तो समझ लिया कि हमें भी तो यही गधा दिखा था कि वहाँ गधा ही था, एक्चुअल में वहाँ भगवान वाले और कोई थे नहीं दूसरा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम निश्चिंत भाव से कहाँ हम प्रवचन कर पाते हैं, कहाँ हम श्रोता बन पाते हैं, हाँ कहाँ हम स्वाध्याय कर पाते हैं, कहाँ हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। हर एक अपना अपने जांच करके देखना कि सुबह जब आप दर्शन करने जाते हैं, जब मंदिर में बहुत अच्छी भीड़ है उस समय जाते हैं, और फिर आप दिन के 2 बजे कोई काम से अटक गए, आपकी प्रतिज्ञा है कि भगवान के दर्शन किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे, और 2 गए, माली से ताला खुलवाया मंदिर का और फिर आपने वहाँ दर्शन की, तो उन दोनों दर्शन करने की वीडियो बनवाना और फिर मिलान करके देखना तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। जब वहाँ सबके सामने गए थे तो 3-3 दफे, वैसे मैंने देखा है कि ऊपर ही कल परसों थे ना, एक भाई आते थे, एक मूर्ति के सामने आकर खड़े हो गए, पूरी तरह से ऐसा नमस्कार करते थे, फिर खड़े होते थे और फिर वहीं उसने पूरा ढुक के नमस्कार करते थे और फिर खड़े होते थे, क्योंकि 3 दफे करना चाहिए ना। तो 3 दफे पूरा खड़े खड़े के होते थे, ऐसा लगता है नमाज पढ़ रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसा लगता है। और अब वो दोपहरी में जाओगे तो नमस्ते के काम चला लोगे भगवान को, गर्दन भी झुकाओगे कि नहीं झुकाओगे इसका ही पता नहीं है। तो आप ये निर्णय करो कि हम कितने तो भगवान के लिए झुके थे और कितने जनता के लिए झुके। अकेले में स्वाध्याय कर रहे हो तो जाकर के साथ मंदिर में बैठ करके, हाँ मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करना चाहिए, सब बताते हैं, क्यों घर पे तुम करते ही नहीं हो इसलिए बताते हैं। लेकिन मंदिर पे लोग देखते हैं तो हमारे स्वाध्याय पे उसका असर पड़ता है। क्या हम वो समझ पे आने की मुख्यता नहीं रखते हैं। लोग देख रहे होंगे तो मेरे स्वाध्याय में
इस पर ध्यान रहता है। निश्चिंताई से मुझे किसी चीज़ की स्टडी करनी है तो मैं तो चाहता हूँ मुझे एकांत मिले, एक किताब उठाऊँ, ये रखूँ, ये खोलूँ। ऐसा ऐसा बार बार मंदिर में नहीं कर सकते, कहेंगे वो आदमी तो कुछ पढ़ता तो है ही नहीं, ये उठाता वो उठाता वो उठाता, फिर वो रख देता वो उठाता वो रख देता है। क्यों लगता कि नहीं लगता? माने मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना जो सारा व्यवहार है वो एक्चुअल कितना है और जनता से प्रभावित होने वाला कितना है। प्रमाण ज्ञान में अब इसका चुनाव भी उस ज्ञान को ही करना पड़ेगा कि उसमें जो डिटेल जानी थी निश्चय ने में और व्यवहार ने में, अथवा वो द्रव्यार्थिक पदार्थिक की बारीकी का जब ज्ञान किया था, उनमें से क्या गायब हो गया और क्या रह गया। आप 5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं और 5 साल में जो भी आपने पढ़ा सबका सब तो याद नहीं है आपको, और सबका सब भूले नहीं है। माने 5% याद है और 95% भूल गए, तो उन 5% में कौन सा याद है और 95% में कौन सा भूल गए? इसके लिए आपने कुछ किया था सिलेक्शन, फिर बुद्धिपूर्वक कुछ किया था कि नहीं किया? तो ऑटोमेटिक प्रकृति ये सिलेक्शन करती है। तो कभी कभी 10 साल पुरानी बात याद रखती है और 10 मिनट पहले वाली बात भुला देती है। तो वो उसका उसमें लिखा है कि इसका नियामक हमारी रुचि है। जिसमें हमारी रुचि होती है वो चीज़ें याद रहती हैं, और जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है वो चीज़ें भूल जाती हैं। अब देखिए, ये कहते हैं आत्मकथा देखो, गांधी जी ने लिखी, नेहरू जी ने लिखी और लोगों बर्नी जी ने लिखी। लोग कहते आप भी लिखो, कोई भी करे, तो उसमें क्या होगा? क्या अब वो सारी जिंदगी में 80 वर्ष की कहानी है। अब 80 वर्ष की कहानी में जो हमारे ज्ञान का गेय बना, ऑटोमेटिक बहुत उसमें से भूल गया और बहुत याद रहा। अब वो जो याद रहा वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, वो आपके दिमाग में उस वक्त महिमा आ गई, आपको रुचि हो गई, इसलिए वो हो गया। और बहुत अच्छी अच्छी बातें थी जो आप भूल गए। उदाहरण के तौर पे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने गाली दी थी, वो याद है। कोई भोजन आपको बहुत प्रिय लगा था, वो याद है। और तत्व की बहुत त्रिकाली ध्रुवात्मा की बात बताई थी, वो भूल गए। होता क्या नहीं होता? कुंजों को वो भूल जाते हैं, मुझे याद रहती है। 10 साल कहते नहीं, उसने मेरे से ऐसा कहा था, मैं उसके यहाँ तो नहीं जाऊँगा। बैठते हैं तो चर्चा करते हैं ना, वो 4 प्रकार की विकथाएँ होती हैं ना, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा। तो वो भोजन कथा में और सब बाटियाँ तो उस वक्त बनी थी, वैसे हमने उसके बाद खाई नहीं। अरे वाह, कितना मतलब महान है। त्रिकाली ध्रुव भगवान जैसा याद रखा उसने उस बाटी को। अरे उस बाटी का स्वाद ऐसा अच्छा नहीं था तो क्या था? तेरे को जम के भूख लगी थी, उस वक्त तेरा उपयोग उस पर गया था, अब वो तेरे अंदर गहराई बैठ गई। मतलब वो उसकी अच्छाई से उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं है। आज वैसी बाटी बना के तुम्हें खिलाएं तो हो सकता तुम्हें पसंद नहीं आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आत्मकथा में कुछ दम नहीं है। ऐसी बातें याद रहती हैं जिन्हें याद नहीं रखना चाहिए था, और ऐसी बातें याद नहीं रहती हैं जिन्हें याद रखना चाहिए था। जनता को तो उस चीज़ से प्रयोजन है ना। कहता आप नहीं मुझसे लोग प्रेरणा लेंगे। क्या प्रेरणा लेंगे? क्या प्रेरणा लेंगे?
स्वाध्याय करने के लिए, ऐसी बातों से ये कितनी बहिर्दृष्टि है, अपने अंदर की रुचि है, सब कुछ नियामक वो है। आप लोग यहाँ आके इतना बैठे हैं सब जने, सबको एक सा ज्ञान क्लास में पढ़ाया गया तो दिया गया ना, सबको एक सा ही मिला ना, प्रवचन भी एक से सुनने को मिले। और लोक में जाओगे तो जो ज्ञान आपने उपलब्ध किया है उसका एक सा महत्व तो आपको मिलेगा। जो भी तनख्वाह मनख्वाह मिलेगी, जो भी आपके ज्ञान के आधार पर काम मिलेगा, जो भी होगा, है ना, वो भी मिलना ही है सब, उसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। फिर जो भी फर्क पड़ेगा तो कहीं अपना अपना भाग्य है, अपनी अपनी योग्यता है, फिर अपन और फिर डालेंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ना, एक बहुत गहराई से विद्वान बनता है, पकड़ता है उन बातों को, एक नहीं पकड़ता है। तो वो रुचि इसका नियामक है कि किसको भूलें और किसको याद रखें। तो ऐसा चला है आजकल तो बोलूँ कि कहाँ आत्मकथा लिखनी हो तो आज की बातें 3 साल बाद लिखना, 3 साल की छोड़ देना, अभी बाकी लिखना। क्यों? कि वो 3 साल की बहुत ऐसी बातें अनावश्यक हैं, वो याद नहीं होंगी और धीरे धीरे वे भूल जाएंगी। क्या भूलना और क्या याद रखना, समझ में है ना, ये हमारा प्रकृति करती है ये काम। तो तत्काल निकलते हैं तो बहुत कूड़ा करकट उसमें आ जाता है, और लंबे काल तक यदि उसे छोड़ के लिखें और फिर जो स्मृति में बचेगा अपेक्षाकृत अच्छी चीज़ें होती हैं। और फिर हम और कई बातों से प्रभावित हो जाते हैं कि यदि अभी ये बात ऐसी है हम लिख रहे हैं तो ये उस आदमी को बहुत बुरा लगेगा, आदमी को बहुत बुरा लगेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा, और वो लगेगा तो लग जाएगा, वो तो मर गया है, उसे क्या बुरा लगेगा। तो ये फैक्ट तू ये सोच सोच के लिखेगा तो तू असली पाठक को क्या दे पा रहा है? तू तो मरे हुए जिंदा को सोच रहा है। वे बातें गारंटी से कोई राग देश की ही होंगी ना। जिसको बुरा लगेगा और जिसको अच्छा लगेगा, तो ये बातें कोई आत्मा की बात तो होगी नहीं, त्रिकाली ध्रुव की बात तो होगी नहीं, 7 तत्वों की बात तो होगी नहीं। वो तो ऐसी ही बातें होंगी ना कि जैसे तेरे को मालूम पहले क्या हुआ है। ऐसे लेखक हुए हैं कि जिन्होंने पूरी आत्मकथा लिख दी और ये कहा उसे पैक करके रख दी, और मेरी मृत्यु के 20 वर्ष बाद इसे खोलना। क्योंकि वे लोग भी मर जाना चाहिए कि जिनके बारे में मैंने अच्छाई बुराई लिखी है। क्या है? और वे अब बेसत्ता में होंगे, मेरी किताब को ही जब्त करवा देंगे, वे मालूम क्या कर देंगे। सबसे पहले मौलाना आज़ाद की जीवनी लिखी गई। मौलाना आज़ाद का नाम सुना? अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री, और हुमायूं कबीर थे, उनसे उन्होंने लिखवाई थी। वे बहुत बड़े IAS ऑफिसर थे, वे बड़े मिनिस्टर भी बने। और उसमें कह दी थी कि 20 वर्ष बाद ये हुमायूं कबीर को सौंप दी थी कि तुम 20 वर्ष बाद खोलना। तो 20 वर्ष बाद खोली, फिर बहुत ऐसी विवाद की चीज़ें निकली कि शायद वो उस वक्त लिखते तो उसका उनका प्रतिवाद आता। बहुत लोग ये कहते कि नहीं नहीं ये बात ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं हुई थी, उसने ऐसा नहीं कहा था, तुमने ऐसा नहीं कहा था। तो ये जो शर्तें हम लगा रहे हैं तो कहते तो वो ये हैं कि मैं निडर होकर के लिख सकूं। नहीं तो आदमी ये चाहता है कि मैंने आज लिखा और कल जनता के पास पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी जनता ऐसे जाने पड़े, वो देर क्यों करे, मेरी चीज़ का देर क्यों हो। लेकिन उसने ऐसी बातें लिखी हैं कि वो वर्तमान के लोगों को नहीं बताना चाहता है। वे बातें वर्तमान के लोगों को नहीं बताना चाहता है, जो भविष्य में होंगे उनको बताना चाहता है। तो जो मैं कहूँगा वो मानेंगे, वे सत्य उसकी सत्यता को परख करने के लिए तो उनके पास कोई साधन होगा नहीं।
जैसे कि अभी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में राजनीति चलती है, लोग अपने अपने मतलब से अपनी अपनी बात करेंगे, अपनी अपनी राजनीति सेंकेंगे, उसे ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसने ये कर दिया, उसने अब नेहरू जी ने ये कर दिया था। मान लो नेहरू जी और सुभाष जी आपस में प्रतिद्वंदी थे, तो जो कुछ भी हुआ होता होगा, होता ही होगा। क्यों? मेरे कहने का मतलब तो उससे आज क्या लेना देना है? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं मिलना चाहिए। अब उनने 40 साल पहले मरा गया, 40 साल से भी ज़्यादा हो गया। हमने सन 64 में मरे थे नेहरू जी हैं, और अब 16 कितने हो गए, जो भी वर्ष हो गए, अब इतने वर्ष उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो कांग्रेस के वोट कैसे कटें, अब वो कहते हमारे वोट कैसे मिलें कि इन्हें ऐसा किया और नहीं, वे नहीं होते तो नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं होते, वो होते और वो होते और ये होता और वो होता। क्या क्यों? तुम लोग क्यों बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं? ऐसा है कि 2 आदमियों का एक साथ प्रधानमंत्री बनने का पुण्य उदय में आ सकता था? मैंने राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी पढ़ी थी, मैंने सबकी जीवनी पढ़ी, राजेंद्र प्रसाद जी की, नेहरू जी की, गांधी जी की, सबकी पढ़ी। उसमें ऐसा था कि वो अपने गांव गए, छोटे से गांव के पैदा हुए थे वो, तो गांव में उनका मकान था, संपन्न रहे होंगे, जागीरदार टाइप के कुछ लोग जैसे भी। तो वहाँ गए गांव में, तो एक बुढ़ी अम्मा थी, तो उसके पास गए। तो उस ज़माने में बुजुर्गों के पैर पड़ने का बहुत रिवाज रहता था। ये दादी लगती है, ये हमारी मामी लगती है, ये बुआ लगती है, ऐसा बुजुर्ग होते थे। ये भी बुजुर्ग हो गए थे, भारत आज़ाद हुआ तो ये भी 65-70 साल के होंगे, और वो भी 80-90 साल की होगी। तो उस जा कर के बुढ़ी अम्मा के उनने पैर छुए। बोली बेटा कहाँ है? कि दिल्ली में हूँ। क्या करता है? कि काम करता। ठीक तो है ना, नौकरी अच्छी तो है, अजीब का चल जाती है ना। कि माता जी मैं राष्ट्रपति हूँ, राष्ट्रपति हूँ। ठीक है, जो कुछ भी हो, लेकिन मतलब कोई कमी तो नहीं है? नहीं तो भैया तुम्हारे यहाँ गांव में क्या कमी है? तुम्हारे पास खेत हैं, ये मकान है, यहीं आ जाओ ना, काहे को परदेश में पड़े हो? उसने बहुत समझाया है? माने वो समझती ही नहीं थी कि ये राष्ट्रपति का क्या मतलब होता है, और जो सर्वोच्च पद पर पहुंचा हुआ हमारा बच्चा है, और उसके खाने पीने की चिंता उसे हो रही थी, नौकरी अच्छी मिलती है कि नहीं, पैसे की कोई कमी तो नहीं पड़ती है, रहने के लिए मकान अच्छा है, कौन बताया कि 336 कमरे का है? अब वो बात उन्हें अपनी मान लो आत्मकथा में लिखी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो उसके द्वारा कोई एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम इस भारत में पैदा हुए हैं कि आज भी ऐसे ऐसे लोग भी हैं, जैसे हम कहते हैं अंतिम लोग, अंत्योदय, उनका कुछ होना चाहिए, उनके लिए कुछ हम करें। उनने ये गुलामी भोगी है, आप समझे ना, कि उनको भी इसका इतना भेद विज्ञान नहीं है। तो वो कोई चीज़ उन्हें उनकी खुद की महिमा बताने का तो उसमें तो कोई उद्देश्य था नहीं कि खुद की महिमा बढ़ गई हो उससे। तो ऐसे ही हर चीज़ में मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो प्रमाण का ज्ञान होगा तो नयों के ज्ञान में से जो नयों के संबंधी ज्ञान हुआ था क्या गायब हो जाएगा और क्या रहेगा, ये प्रकृति स्वयं डिसीजन करती है, तुम्हारी रुचि स्वयं डिसीजन करती है। वो मूल त्रिकाली ध्रुव था, वो ही भूल सकते हो, और बातें आई हो याद रह सकते हैं कि मैं ऐसा बैठा था, गिरती सीधी करके बैठा था, जब ऐसा था, वे याद रह सकते हैं। क्या करें? कुछ मैंने बाहर की क्रिया ही मुख्य बन सकती है। निष्कर्ष यह है कि एक आंख से देखा जाना, ये देखो 2 लाइन में निष्कर्ष, एक देशावलोकन है, ये शास्त्रीय शब्द है, एक देश अवलोकन, और दोनों आँखों से देखा जाना सर्वावलोकन है। इसलिए सर्वावलोकन में
द्रव्य के अन्यत्व और अनन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होते। कि सर्वावलोकन में, अब जब हमने सर्वावलोकन करेंगे तो वो अन्यत्व और अनन्यत्व हमें दोनों एक साथ दिखाई देंगे और उनमें हमें विरोध नहीं लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब फिर अपन ध्यान दें क्या क्या दिखेगा कि मनुष्य, त्रिंज, देव, नारकी और आत्मा ये अन्य अन्य हैं कि अनन्य है। क्या तो कहते हैं कि वो जो खोलेंगे आँख पर्याय वाली तो मनुष्य पर्याय को देखेगी आँख तो कहेंगे मनुष्य पर्याय अलग है, देव पर्याय अलग है। तो यदि अलग अलग है ना तो ये फिर आत्मा अलग है और मनुष्य पर्याय अलग है, अन्य अन्य हैं। और फिर देखेंगे एक आत्मा ही है तो उसे वो अनन्य दिखेगा। अब इसमें से एक सावधानी रखना, कल भी बताई थी मैंने, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है 90% लोगों को याद नहीं होगी, इसलिए मैं आज द्वारा कह रहा हूँ कि अन्य अन्य एक तो देव और नारकी, इनमें अन्य अन्य और अनन्य की बात है कि उस आत्मा में और नारकी में, मैं आत्मा हूँ और मैं नारकी हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, इनमें अनन्य की बात है। क्या समझ में अंतर प्रश्न समझ में आ रहा है क्या नहीं? कल कहा था मैंने थोड़ा। तो ये कहते हैं कि यहाँ द्रव्य पर्याय की बात कर रहे हैं कि मनुष्य पर्याय और आत्मा ये अन्य अन्य नहीं है, वो आत्मा ही की पर्याय है मनुष्य। जैसे कि राजस्थान और हिंदुस्तान ये अन्य अन्य है कि अनन्य है, ये एक ही बात है। ये हिंदुस्तान भी है और राजस्थान भी है, अन्य अन्य थोड़ी है। कि नहीं साहब, राजस्थान एक प्रांत है, हिंदुस्तान एक देश है। और देश की ये परिभाषा है कि जिसकी स्वायत्तता हो, जिसके पास सेना हो, जिसका पास अधिकार में निश्चित भूभाग हो, ये हो वो हो, शर्तें बताएंगे। और प्रांत में सर्व व्यवस्था की बात है, उसके पास सेना नहीं रख सकता वो। राजस्थान एक सेना रख ले तो क्या नुकसान है, क्या जरूरत है? तो अपन यही तो कहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारी रक्षा करेगा, माने केंद्र सरकार तुम्हारी रक्षा करेगी। यही तो जापान को कह दिया ना अमेरिका ने कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, तुम तो अपने मत से काम करो, अपनी आजीविका करो, खाओ पियो। हैं तो आप अपने साथ ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा बहुत बड़ी अमेरिका ने जिम्मेवारी ले ली, ऐसी जिम्मेवारी ले ली। फिर केंद्र सरकार ने अपने से जिम्मेवारी ले ली ना कि राजस्थान की पूरी रक्षा, यदि कश्मीर आक्रमण करेंगे पाकिस्तान राजस्थान पर तो पूरा खर्चा कौन करेगा? हैं केंद्र गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात, ऐसे बढ़िया क्या है। सिर्फ इसके लिए आपने इनकम जितनी होगी आपके राजस्थान में उसका 60% आपको केंद्र को देना पड़ेगा। कब? कि हमेशा कि आक्रमण कभी होए चाहे नहीं हो, हैं क्यों? तो मुफ्त में हो रहा हो, मुफ्त में हो रहा है। आपकी समझ है ना? सेल टैक्स प्रांत का और इनकम टैक्स केंद्र का, तो सारी इनकम का टैक्स इतना परसेंट 30% दे गया। हर एक व्यक्ति की इनकम में से 33% वो ले गया। और तुम्हें क्या मिला उसके बदले में? कि पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर बम फेंकेगा तो हम एक बम उसके ऊपर फेंक देंगे, तुम्हें बचा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की रक्षा ऐसी ही होती है कि उसके पास ये साधन हो गए हैं कि वो हमारे घर तक, हिंदुस्तान की किसी भी तक पहुंच सकता है। अपने पाकिस्तान में बैठे बैठे वो राजस्थान में हमारा कर सकता है, मध्य प्रदेश में कर सकता है, दिल्ली पे कर सकता है, बम्बई पे कर सकता है। क्यों? और हमारे पास भी है कि पाकिस्तान का एक एक हिस्से में हम वहाँ बम डाल सकते हैं। बस हम वो हमें मार देगा, हम उसे मार देंगे, बराबरी हो गई, तुम्हारी रक्षा हो गई।
अरे भाई साहब, हमें तो मरने की रक्षा नहीं चाहिए हैं? हमें उसके मारने में तुम उसे मार दोगे, कोई रस नहीं है। हमने जो तुम्हें 60% टैक्स दिया है, 30% सारे देश में इनकम टैक्स के नाम पर, वो इसलिए नहीं दिया है, हैं? वो देखो, दो देश के बारे में ऐसा हुआ तो उसका कितना बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि वो जापान से ऐसा इनकम टैक्स तो उसने ले नहीं पाया, और सुरक्षा उसके माथे चली गई, पैसा उसके पास बच गया। अपना प्रांत में तो ये पैसा लेते हैं अपने, समझ में आई ना? आपकी बात समझ में आई ना? तो ये वस्तु के स्वरूप में हमको ये सारी चीज़ समझना पड़ेगी। देखो अभी ये पढ़ लेता हूँ, समय तो हो गया। इस गाथा में आचार्य देव यह कह रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है। परीक्षा मुख में एक सूत्र है ना, उसे जानने के लिए दो आँखें चाहिए, एक द्रव्यार्थिकमय की आँख जो वस्तु के सामान्य स्वरूप को देखती है, दूसरी पर्यार्थकमय की आँख जो वस्तु के विशेष स्वरूप को देखती है। इस प्रकार प्रमाण ज्ञान से दोनों आँखें मिलकर सामान्य विशेषात्मक वस्तु को अच्छी तरह जान लेती हैं। अब ये गाथा चगुन में खराब हुई। अब अगली गाथा में सप्तभंगी का स्वरूप बताएंगे कि इस शादबाद में ये जो है ना अनेकांत, ये कि द्रव्यार्थक में पर्यार्थक में, तो इनके एक साथ साथ भंग बनते हैं। अभी तो अपन को दो ही बता रहे हैं ना, एक पक्ष द्रव्यार्थक का, एक पर्यार्थक का। अब ये 7 भंग कैसे बनते हैं, इसमें भी बहुत बारीकी से ध्यान से समझने का है। दुनिया में जैसे अनेकांत शादबाद के मामले में बहुत उल्टा सीधा चलता है, स्वरूप कोई समझता ही नहीं है। बस तुम भी सच्चे और हम भी सच्चे, इसका नाम है अनेकांत। कुछ भी गप्पें ठोकते हैं। ऐसी शब्दभंगी में भी कुछ भी ठोकते हैं। तो ये बात अपन कल इसकी जब आएगी चर्चा तब करेंगे।